ये कैसे हो सकता है? हम हैप्पी हैं कि नहीं ये हमें ही नहीं पता होता। या एक्चुअली ओके, जैसा कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि सारी जो प्रॉब्लम है हैप्पीनेस इंडेक्स में या फिर रिसर्च पेपर्स में कि कौन 80% ज़्यादा हैप्पी है या 30% ज़्यादा हैप्पी है, उसमें जो सारी प्रॉब्लम अराइज होती है वो इस फैक्टर पे अराइज होती है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें लोगों से पूछना पड़ता है कि आप हैप्पी हैं कि नहीं, एंड देन लोगों के जो आंसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड आंसर हो सकते हैं। वो हैप्पी नहीं होंगे फिर भी वो अपने आप को हैप्पी कह सकते हैं। हाँ, एक बेसिक लेवल की जो हैप्पीनेस होती है उसको ज़रूर मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉवर्टी में रह रहा है, उसके पास खाने पीने का नहीं है, तो हाँ, एक ऐसा पर्सन जिसके पास खाने पीने को है, वो एसी में रहता है, अच्छी जगह पे सेफ्टी में रहता है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन ज़्यादा हैप्पी है। सो एक बेसिक नेसेसिटी है, वो जब पूरी हो जाती है उसके बाद हैप्पीनेस कैसे सब्जेक्टिव होती चली जाती है, उस पर ये वीडियो थी। वो हैप्पी नहीं होंगे फिर भी वो अपने आप को हैप्पी कह सकते हैं। एंड इसका रीजन क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल थियरीज है। सबसे नंबर 1 रीजन आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस के अकॉर्डिंग A person holds two contradictory beliefs at the same time. कि वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि वो हैप्पी हैं। ये देखा होगा आपने कई बार, ब्रेकअप्स जब लोगों के हो जाते हैं उसके बाद दे सडनली स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक आई डू नॉट नीड एनीवन इन माय लाइफ, आई एम हैप्पी सिंगल, बट एक्चुअली दे आर नॉट। एंड वो खुद को ही कन्विंस कर चुके होते हैं दैट या दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन लाइफ, बट जैसे ही कुछ सडनली ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में फिर से कोई नया पर्सन आता है एंड देन दे रियलाइज कि वो कि उस टाइम पे उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा एम्प्टीनेस थी, बट उन्होंने किसी तरह अपने आप को मैनेज कर लिया था ये मनाने में कि वो हैप्पी है। सेकेंड रीजन इज सोशल कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में हैं, तो उनके कंपैरिजन में आप अपने आप को कंपेयर करते हैं एंड आप कहते हैं क्या इनके कंपैरिजन में तो मैं फिर भी हैप्पी हूँ, बट रियलिटी में आपकी भी सारी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, बट क्योंकि आप जब उनसे कंपेयर करते हैं तो आपको बेटर फील होता है, तो आप कह देते हैं कि आप हैप्पी हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही है, ठीक है, बट आपने एक बात पकड़ ली है कि फ्यूचर में मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, फ्यूचर में मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, एंड वो ऑप्टिमिज्म को लेकर ही आप खुश रहते हैं, ठीक है। आप खुश रहते हैं ये कहना सही नहीं होगा, आप जस्ट आपकी जो करंट लाइफ है उससे आप स्केप करना चाहते हैं, इसलिए आप उस होप को लेकर बैठे हैं, लेकिन आप करंट टाइम में खुश नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप आगे खुश हो जाएंगे, राइट, बट क्योंकि आप करेंटली स्केपिज्म मोड पर हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप हैप्पी हैं, तो आप कहेंगे या आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी फील होती है, सो आई एम हैप्पी, बट एक्चुअली यू आर नॉट। सो ये तो हमारा हो गया कॉग्निटिव बायस। आप देखते हैं कि आपके थीस्ट या एथीस्ट होने से आपकी हैप्पीनेस पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। तो यही आर्ग्यूमेंट मोस्टली रिलीजियस लोगों का आता है कि उनकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भगवान पे भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से वो कम स्ट्रेस फील करते हैं अपनी लाइफ में। इसमें हम एक ओवर सिंप्लीफिकेशन लेके चलते हैं कि हमेशा उसकी डिज़ायर पूरी ही हो रही होगी। जब उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो वो जो उसका बिलीफ सिस्टम है ना वो शेक भी होता है, जिसकी वजह से उसको पेन भी मिलता है अपनी लाइफ में। सुनने में तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है कि उसको भगवान पर विश्वास है तो वो मस्त ऑप्टिमिस्टिक होकर जी रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो अंदर ही अंदर एनवियस फील कर रहा होता है, वो अंदर ही अंदर पेन फील कर रहा होता है अपनी लाइफ को लेके, एंड वहीं पे जो एक दूसरा पर्सन होगा, जो एथिस्टिक पर्सन होगा, वो भी वही सेम पेन फील कर रहा होता है। हाँ, इट्स जस्ट दैट कि वो जो एथिस्टिक पर्सन है उसके पास कोई चीज़ नहीं है रिलाई करने के लिए कि ये मेरी हेल्प कर देंगे, बट उसके पास भी कोई ना कोई फिलोसॉफिकल आइडिया होता है जो कि उसको स्ट्रेंथ दे रहा होता है कहीं ना कहीं से। कोपिंग मैकेनिज्म में लोगों को ऐसे दिखाया जाता है, जितने भी रिलीजियस लोग हैं वो एक पीसफुल लाइफ अटेन कर चुके हैं, जो कि भगवान भरोसे रहते हैं, बस उनको मटीरियल वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक जो रिलीजियस पर्सन होता है वो केवल गॉड में बिलीव नहीं करता, वो गॉड से रिलेटेड सारी क्लेम्स में, थ्योरीज में, स्टोरीज में, सब में बिलीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो उस औरत को ये कहने मोस्टली रिलीजियस लोग के कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, ये होते हैं। was not sick, but I was being made sick. सिर में चमीटा मारो, आजा। एक टाइम तक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की जिसको बता भी नहीं पाए। ये तो काफ़ी रिलीजियस लोग माने जाते हैं। ये लोग आपको हैप्पी दिख रहे हैं? सो मोस्टली जो रिलीजियस लोगों का बिलीफ सिस्टम आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। उनको कुछ भी बोल दो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बस मोस्टली उनकी डिज़ायर्स जो होती हैं वो पूरी नहीं हो रही होती हैं, एंड उनको एक कॉन्स्टेंट शक रहता है जो कि उनकी लाइफ में अनहैप्पीनेस को बुलाता है। बट ये चीज़ उनके बायस की वजह से वो नहीं एक्सेप्ट करते कि वो एक्चुअल में कॉन्स्टेंटली हैप्पी नहीं है। कभी कभी जब उनकी डिज़ायर पूरी हो जाती है तब वो हैप्पी हो जाते हैं, एंड देन मोस्टली वो डाउन स्टेट में ही रहते हैं। एथिस्ट के केस में भी वही हो सकता है कि अगर उसकी आइडियोलॉजी सही नहीं है तो वो मोस्टली एनॉयड ही रहेगा, एंड कभी कभी उसको कोई प्लेजर मिल जाता है, वो हैप्पी हो जाता है, एंड देन फिर अगेन वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अब एक थ्योरी और आती है हैप्पीनेस की कि अगर हैप्पीनेस एक्सटर्नल फैक्टर पे ना रखी जाए, इस चीज़ पे रखी जाए कि हमारी लाइफ में कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी होते रहें, बट मेरा जो कैरेक्टर है, मेरे जो वर्च्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लाइफ में फियर कम है। आपके अंदर जो फियर है वो कहाँ से आ रहा है,
उसको एनालाइज करना, उसको समझना, ये तो एक थीस्ट पर्सन भी कर सकता है और एक एथीस्ट पर्सन भी कर सकता है। हमारा जो ईगो है, जिसकी वजह से हमारी सारी आइडेंटिटी फॉर्म हुई होती है, कई बार वो सोशल कंडीशनिंग की वजह से होती है, जो हमें कांस्टेंट अनहैप्पीनेस दे रही होती है, कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन दे रही होती है। अब वो तो एक थीस्ट पर्सन भी उस चीज़ को एनालाइज कर सकता है, एक एथीस्ट पर्सन भी एनालाइज कर सकता है। तो इसमें बिलीफ की बात कहाँ से आ गई? एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात हो सकती है, बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो फिर कभी बात करते हैं इन पार्ट 2। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय। कई बार हमें सुनने में आता है कि जो एथिस्टिक कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादा हैप्पी होती हैं एज कम्पेयर टू रिलीजियस ग्रुप्स। ये मैंने 2023 का हैप्पीनेस इंडेक्स दिखाया है, ये इसमें से कौन सा देश जो है धार्मिक है? कभी कभी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं एज कम्पेयर टू एथिस्ट। जो लोग रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो एकदम नास्तिक हैं। सो ये हैप्पीनेस को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूजन किस लिए है? सो कंफ्यूजन की स्टार्टिंग हो रही है हैप्पीनेस इंडेक्स से। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? हैप्पीनेस इंडेक्स एक कंट्री की हैप्पीनेस को डिसाइड करता है। इंडिविजुअल की हैप्पीनेस बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हैप्पीनेस ऑफ अ कंट्री। कंट्री कोई कॉन्शियस बीइंग नहीं है। कंट्री के हैप्पी होने का मतलब बस इतना सा है कि कंपनी के जो सिस्टम्स हैं वो स्मूथली मैनेजेबल तरीके से चल रहे हैं, दैट्स इट। सो हैप्पीनेस इंडेक्स जो होती है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी, फ्रीडम टू टेक योर ओन चॉइसेस। इसमें से मोस्टली जो फैक्टर्स होते हैं इनको मेजर किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। अब सारी प्रॉब्लम यहीं पे अराइज होती है। जहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते वहाँ हम लोगों से पूछते हैं कि आप हैप्पी हैं कि नहीं हैं, आप अपने फ्रेंड से सपोर्टिव फील करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड देन लोग येस, नो या फिर 1 to 10 की रेटिंग में बताते हैं कि हम कैसा फील करते हैं। एंड सारी प्रॉब्लम यहीं पे अराइज होती है क्योंकि हम इंसान इतने ज़्यादा बायस्ड होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम हैप्पी हैं कि नहीं। ये कैसे हो सकता है? हम हैप्पी हैं कि नहीं ये हमें ही नहीं पता होता या एक्चुअली, एंड इसका साइंटिफिक रीज़न है। तो आइए समझते हैं यूट्यूब पर कि आपकी थीस्ट या एथिस्ट होने से आपकी हैप्पीनेस पर कोई असर पड़ता है या नहीं।